वेलकम दोस्तों। और दोस्तों, जो हमारा सारा ध्यान है वो सिर्फ वर्ल्ड कप 2023 पर है, पर आज से एक महाकुंभ शुरू हो गया है। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि एशियन गेम्स में जो क्रिकेट का महाकुंभ है वो आज शुरू हो गया है। दोस्तों, आज जो क्रिकेट के बॉयज हैं वो एक इतिहास रचने को बेताब है चाइना की धरती पर। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही जो हमारे क्रिकेट की जो महिला क्रिकेटर हैं उन्होंने चाइना की धरती पर अपना जो पावर ऑफ क्रिकेट एंड पावर ऑफ वुमेन है वो दिखा दिया है। दोस्तों, एक तरह से चाइना की धरती पर लट काट दिया और वहां से गोल्ड लेकर आई है। दोस्तों, उसी तरह का इतिहास अब जो बॉयज है वो भी रचने को बेताब है। और दोस्तों, आज से ही मुकाबले शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस नेपाल का जो मैच है वो शुरू हो गया है। दोस्तों, एक तरह से कहे हैं तो जो वुमेन्स क्रिकेट है उसने एक तरह से भारत का जो परचम है वो दुनिया में लहरा दिया है। दोस्तों, गोल्ड लाना एक बहुत बड़ी बात है और ये एक तरह से भारत को रिप्रेजेंट करना, दोस्तों इसके लिए जिगरा चाहिए। दोस्तों, वाकई में इंतजार रहेगा कि बॉयज जो क्रिकेट टीम है वो एकदम सॉलिड टीम है और वो भी इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आए। दोस्तों, आज हमें इंडिया वर्सेस नेपाल का एक महामुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें हमें आईपीएल के धुरंधर देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही जो अभी लास्ट एशिया कप में नेपाल के साथ मुकाबला हुआ था वो इंडिया ने बहुत ही आसानी से 10 विकेट से जीत लिया था। पर इसको देखते हुए भाई साहब नेपाल को कम नहीं आंका जाता, क्योंकि जो नेपाल है उसने एक तरह से हम कहें तो रिकॉर्ड होते हैं उनकी झड़ी लगा दी है। दोस्तों, एशियन जो T20 लीग है उसमें दोस्तों जो नेपाल है उसने एक तरह से रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी है। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेपाल वर्सेस मंगोलिया का अभी जो लास्ट कुछ मैच हुए थे उसमें नेपाल ने आज तक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20 का जो सबसे बड़ा स्कोर है 314। भाई साहब, ऐसे कौन खेलता है यार। दोस्तों, रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी है। दोस्तों, जो T20 का अंतर्राष्ट्रीय मतलब सबसे बड़ा स्कोर है वो 314 रन। भाई साहब, खतर ही है। दोस्तों, इस तरीके से हम जो हमारे नेपाली भाई बंधु हैं उनको हम कतई कम नहीं आंक सकते। तो दोस्तों, 314 रन T20 में बहुत ही मुश्किल काम है। और दोस्तों, इसके साथ ही जो दूसरा रिकॉर्ड है वो यहाँ पर है कि जो नेपाल के बल्लेबाज हैं कुशाल मल्ला, उन्होंने भाई साहब जो हमारे कैप्टन साहब है रोहित शर्मा और डेविड मिलर, इन्होंने 35 गेंदों में शतक ठोक रखा है। दोस्तों, इनके रिकॉर्ड को कुशाल मल्ला के द्वारा तोड़ दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। दोस्तों, कुशाल मल्ला के द्वारा जोरदार बैटिंग के तहत मात्र 34 गेंदों में शतक ठोक दिया। तो भाई साहब, ये भी खतर रिकॉर्ड है। और इसके अलावा ही जो हमारे यूजी पाजी है उन्होंने 12 गेंदों में 50 रन यानी सबसे फास्टेस्ट अर्धशतक का जो रिकॉर्ड था वो युवराज पाजी के नाम था। पर भाई साहब, वो भी आज तहस नहस कर दिया। नेपाल ने यार बैटिंग की है, इनके मतलब जो नेपाल के बल्लेबाज हैं दीपेंद्र सिंह, उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग के तहत मात्र 9 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया है। भाई साहब, आप ही बताओ यार, ऐसी बैटिंग कौन करता है। ये कोई बैटिंग है, ये कोई स्कोर है यार। सारे रिकॉर्ड तहस नहस कर दोगे क्या? हमारे पास भी तो बचने दो रिकॉर्ड। भाई साहब, दीपेंद्र सिंह एंड कुशाल मल्ला, जोरदार बैटिंग है यार। क्रिकेट जगत में एक तरह से सनसनी फैला दी है इन्होंने। दोस्तों, 9 गेंदों मात्र 9 गेंदों के साथ ही दीपेंद्र सिंह ने अर्धशतक ठोका है। 9 गेंदे देख लो दोस्तों आप, 6 6 6 एंड 6 6 6, उसके बाद 2 रन और फिर 6 और फिर 6। भाई साहब, एक गेंद भी क्यों छोड़ी, उसमें भी 6 मार देते। तो दोस्तों, जोरदार बैटिंग यहाँ पर जो आज का महामुकाबला है वो वाकई में जोरदार देखने को मिलेगा। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, इंडिया वर्सेस नेपाल में। दोस्तों, एशियन गेम है पर जो गोल्ड है वो गोल्ड तो हम ही लेकर आएंगे, क्योंकि भाई साहब आपको जो हमारे आईपीएल के धुरंधर हैं उनका सामना करने को मिलेगा और ये कतई कम नहीं है। दोस्तों, जो हमारी 15 सदस्यीय टीम है, जो हमारी स्क्वाड है वो बहुत ही जोरदार है। और उसके साथ ही जो आपको प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी वो तो भाई साहब खतर रहेगी, क्योंकि उसमें जायसवाल, रिंकू सिंह, इनको भाई साहब इनको भी 6 ही मारना आता है। तो दोस्तों, आज मैं अगर प्लेइंग 11 की बात करूं जो इंडिया और नेपाल के मैच में प्लेइंग 11 सेलेक्ट हुई है, तो दोस्तों इसमें जो ओपनर है वो यशस्वी जायसवाल हैं और साथ ही उनके साथ जो ओपनिंग करने आएंगे वो है
ऋतुराज गायकवाड़। और दोस्तों इसके बाद में जो थर्ड है वो है तिलक वर्मा, एंड फोर्थ जय शर्मा, एंड सिक्स रिंकू सिंह, और वाशिंगटन सुंदर, रवि श्रीनिवासन, रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदीप। भाई साहब ये है हमारी जो प्लेइंग 11 जो आज के मैच में खेल रही है दोस्तों। बहुत ही तगड़ी प्लेइंग 11 है दोस्तों, क्योंकि जो यशस्वी जायसवाल है उनको निपटना नेपाली गेंदबाजों के बस की बात नहीं है। शायद एक तरह से मैं कहूँ आसान नहीं होगा दोस्तों। और जो ऋतुराज गायकवाड़ है वो भी बहुत ही अच्छे कप्तान रहे हैं, क्योंकि जो CSK है IPL में बहुत ही अच्छा खेले हैं। और दोस्तों साथ ही उन्होंने अनुभव भी किससे लिया, हमारे जो माईसर हैं महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों, उनके साथ खेलना एक बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक जो कैप्टन है हमारे ऋतुराज गायकवाड़, उनका जो ये एशियन गेम्स में कैप्टनसी रहेगी वो भी काबिल तारीफ रहेगी आई थिंक। तो साथ ही इसके बाद बात करें हम ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा, ये भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। उसके बाद में बात करें हम रिंकू सिंह, भाई साहब इनका तो मैं फ़ैन हूँ। जब IPL में इन्होंने 5 गेंदों में 5 छक्के लगा के अपनी जीत को विन किया था दोस्तों, उसी दिन से मैं इनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ दोस्तों। इनकी बैटिंग वाकई में काबिल तारीफ रहती है, हर फंसे हुए मैच को ये जिताना जानते हैं और जीत ही इनका आखिरी निशाना होती है दोस्तों। आज का जो नेपाल वर्सेस इंडिया क्वार्टर फाइनल होगा वो बहुत ही एक तरह से महाकुंभ होगा, और ये काफ़ी टक्कर का मैच होने वाला है दोस्तों। बट जो एशियन गेम्स हैं उसका फाइनल किस किस के मध्य होगा बताइए यार दोस्तों, कमेंट करके बताना कि जो एशियन गेम्स हैं उसका फाइनल किस किस के मध्य होगा। खैर इंडिया तो रहेगी सही फाइनल में, पर उसके अलावा पाकिस्तान या नेपाल या और टीम्स